हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेरी कॉर्नर। आज हम बात करेंगे चार ऐसे इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स की जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और लिटरेचर लवर्स दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो हमने जो क्रिटिकल टर्म्स कवर किए थे याद होगा आपको। तो आज हम जो है कुछ क्लासिकल और पोएटिक टर्म्स को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट टर्म विच इज एपिथेलामियन, इसको बहुत अच्छे समझ लेते हैं। एपिथेलेमियन जो है वो एक लिरिक पोएम होती है जो कि लिखी जाती है शादी पर, किसी की मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए। इसका ओरिजिन जो है वो हुआ है एपी और थैलामोस वर्ड से। इपी का मतलब होता है अपॉन और थैलामोस का मतलब होता है ब्राइडल चैम्बर। इन दोनों से मिलकर जो है ये वर्ड आया है। तो यानी कि पुराने जमाने में ये गाना ब्राइड और ग्रूम के कमरे के बाहर गाया जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर की जो एक पोएम उन्होंने लिखी थी 1595 में, उन्होंने अपनी ही शादी के लिए लिखी थी। दैट वाज अ बिग एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं विच इज एपोड। जब हम ग्रीक ड्रामा या कोरल ओड्स की बात करते हैं तो कोरस के तीन पार्ट होते हैं, और वो तीन पार्ट कौन से हैं? स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ एंड एपोड। स्ट्रोफ क्या होता है? जब कोरस एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, लाइक इन दिस वे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोफ। और एंटी स्ट्रोफ क्या होता है? तो एंटी स्ट्रोफ जो होता है जब वापस में दूसरी तरफ दूसरी डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एंटी स्ट्रोफ। अब इपोर्ट क्या होता है? इपोर्ट जो है ये फाइनल पार्ट है जहाँ कोरस एक जगह खड़े होकर यानी कि स्टैंडिंग स्टिल गाता रहता है। यू कैन सी हियर दिस इज द कोरल ओड। ठीक है, दे आर नॉट मूविंग एनीवेयर, ये मूव नहीं करते हैं, एक ही प्लेस पे खड़े होकर ये गाते रहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इपोर्ट। ये बेसिकली पूरी पोएम या सीन का कंक्लूजन होता है, आप कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं विच इज एपिथेट। एपिथेट को हम डिस्क्रिप्टिव टैग भी कहते हैं। तीसरा टर्म है एपिथेट। ये एक तरह का निकनेम या डिस्क्रिप्टिव फ्रेज होता है जो किसी पर्सन या चीज की जो खास क्वालिटी यानी कि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट करता है। ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव फ्रेज या वर्ड होता है, क्वालिटीज को हाईलाइट करता है, स्पेशल कैरेक्टर को बताता है, इमेजिनरी क्रिएट करता है। यानी कि जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ब्रेव वॉरियर या वाइस किंग या फिर ब्यूटीफुल प्रिंसेस। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्टिव वर्ड है किसी भी पर्सन को, प्लेस को, थिंग को डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे हम कहते हैं ब्रेव वॉरियर या वाइस किंग, इसका काम है डिस्क्रिप्शन को विविड बनाना और रीडर के दिमाग में ये एक इमेज क्रिएट कर देना। जो भी वो पोएम पढ़ रहा है उसके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाए, दैट इज कॉल्ड एपिथेट। नेक्स्ट टर्म की ओर चलते हैं जो कि हमारा लास्ट टर्म है विच इज होमरिक एपिथेट। होमरिक एपिथेट क्या है? इसको हम लोग हीरोइक हुक भी बोलते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, होमरिक एपिथेट, ये एपिथेट का एक एडवांस वर्जन होता है जो कि होमर की इलियड ओडिसी में बहुत मिलता है। ये रिपीटेड फ्रेज होते हैं, जैसे कि आकिलीस के नाम जो है बार बार आ रहा है उसमें पोएम में, स्विफ्ट फूटेड एक्लिस। ठीक है, या फिर समुद्र के लिए विंड डार्क सी और सुबह के लिए रोजी फिंगर डॉन। ये फॉर्मूलैक फ्रेजेस जो होते हैं किसी भी पर्सन को इंडिकेट करने के लिए, किसी थिंग को इंडिकेट करने के लिए, उन्हें कहते हैं हम होमेरिक एपिथेट। ठीक है, ये जो फॉर्मूलैक फ्रेजेस हैं ये जो है पोएम का जो रिदम है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर टुडे।